तो आज हमारा टॉपिक है आज शाम को उन्होंने आपको क्यों याद किया। ठीक है, हमने लिए हैं टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स। पहला है टैरो, लाइफ नेविगेटर डेक एंड लव मैसेजेस। ठीक है, हम ये रीडिंग शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, सो लेट्स कनेक्ट। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, देखते हैं हमें कौन से कार्ड मिलते हैं। ओके, तो 3 कार्ड तो मिल चुके हैं ऑलरेडी। काफ़ी रिस्पॉन्सिव डेक लग रहा है मुझे ये। अब देखते हैं और कौन से कार्ड मिलते हैं। चलो 3 कार्ड और आ गए हैं। ठीक है, टोटल 6 कार्ड आ गए हैं, तो लेट्स कनेक्ट विद दिस रीडिंग। ठीक है, सबसे पहला जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो क्या है। एज यू कैन टेक अ लुक एट दैट, ये है 8 ऑफ कप्स। ठीक है, 8 ऑफ कप्स यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस वाली एनर्जी यहाँ पे हमें दिख रही है। अब ये इमोशंस का कार्ड होता है, यहाँ पे हमें क्या दिखता है 8 ऑफ कप्स है। समवेयर आई थिंक ये पर्सन जो है वो अपने ही लाइफ में कहीं अटका हुआ है। ठीक है, दिशाहीन भी हो सकता है या फिर कहीं ना कहीं उसको बहुत खालीपन महसूस हो रहा है। कभी कभी कोई इंसान ऐसे डिसीजन लेता है कि बाद में उसे रिग्रेट करना पड़ता है या फिर किसी कारण से वो अकेला पड़ता है। अब मे बी इस पर्सन के प्लान्स चाहे जो भी हो, अभी तो लग रहा है कि शायद ये पर्सन अकेला था एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस पर्सन हैज़ रियली मिस्ड यू अ लॉट। अगर आप दोनों ने मिलकर कुछ प्लान बनाए थे और इसने अगर वो प्लान कैंसिल किए थे तो एंड मोमेंट पे उसको ये समझ में आया कि भाई जो भी उसने प्लान कैंसिल किया था ये अच्छा नहीं था एंड बिकॉज ऑफ दैट अभी इसको सफ़र करना पड़ रहा है। अगर ये आपका कोई एक्स है तो मे बी ये पर्सन आपको रिग्रेट करता है कि इसने आपके साथ जो रिलेशनशिप थी तो कहीं ना कहीं ब्रेक कर दें। मे बी द पर्सन वॉन्ट टू कनेक्ट विथ यू वंस अगेन। हालांकि आगे बढ़ना ना बढ़ना वो तो डिपेंड करता है, लेकिन आपसे बात करने का मन तो इनको ज़रूर हुआ होगा। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। अब 4 ऑफ पेंटिकल्स क्या है? इट्स ऑल अबाउट टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, प्रैक्टिकलिटी विद अंडरस्टैंडिंग। लेकिन यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग क्या आ रही है, देखो मतलब ये पर्सन जो है वो अपनी ज़िद को छोड़ने को तैयार नहीं है। ठीक है, अब कहीं ना कहीं ऐसे भी हो सकता है कि मे बी अगर इस पर्सन को आपसे कुछ कहना है तो वो कह कर रहेगा लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है। ठीक है, सो बिकॉज उसकी हिम्मत नहीं हो रही है तो वो शब्द जो है वो बातें जो है वो दिल में ही घर करके बैठ रही है। हालांकि ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट तो करना चाहेगा और किसी न किसी रीज़न से आपसे ज़रूर बात करने की कोशिश करेगा कि भाई ये हो गया, मैंने काम की वजह से कनेक्ट किया वगैरह वगैरह। तो चाहे वो कोई भी ऑप्शन दे आपको, लेकिन उसे आपसे बात तो करनी ही है। नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। अब 6 ऑफ पेंटिकल्स में जो हमें बात दिख रही है कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो मतलब सही चीज़ें करना चाहता है, सही चीज़ें। अगर इसने अपने पास्ट में फिर चाहे अगर रिलेशनशिप में था या फिर किसी रिलेशनशिप से इसने कुछ सीखा हो तो ये जजमेंटल तो नहीं बनना चाहता, लेकिन हर एक चीज़ को वो नाप तोल के आगे ले। आपके बारे में यही सोच रहा था कि इसको जो है वो रिश्ता बहुत ही सोच समझ के आगे ले जाना है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम या इशू इसे क्रिएट नहीं करना है। मे बी अगर आप इसे बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडेड समझते हो या फिर कि भाई ये जिस तरह से बिहेव करते हैं तो आखिर क्या है इनके मन में, तो मे बी ये पर्सन जो है वो आपसे कनेक्ट तो होना चाहता है लेकिन आपकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है वो देखना चाहता है। कहीं ना कहीं आई थिंक मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को अपने दिल के हालात आपके सामने रखने में थोड़ी सी या तो घबराहट हो रही है या तो शर्म आ रही है कि अगर वो ऐसा कहेगा कि भाई इतना ज़्यादा प्यार करता है तो क्या आप हंसोगे या आप सच में रो पड़ोगे कि भाई सच में कोई मिला मुझे जो मेरी इतनी फिक्र करता है। ठीक है, तो मे बी ये पर्सन काफ़ी एक्साइटेड है लेकिन इसको पता नहीं कि आपका जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स में ये मतलब नाप तोल के आगे बढ़ रहा है कि मतलब आपको भी हैरान हो कि भाई ये एक्चुअली कर क्या रहा है जो उनको कहना है करना है 2 मिनट में बताते क्यों नहीं कि क्या चाहिए उनको, क्या उन्हें हैंडशेक करना है, क्या उन्हें किस करना है, क्या उन्हें बातें करनी है, कुछ बोल क्यों नहीं रहे। ठीक है, ये कहीं ना कहीं हो सकता है। अब जो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है 6 ऑफ सॉर्ड। 6 ऑफ सॉर्ड का मतलब क्या है यहाँ पे, देखो ये है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जब बातें बस होने ही वाली होती है अचानक से ये पर्सन वॉकआउट करता है, चला जाता है। अब ये आई थिंक आपने कई बार देखा होगा। हालांकि ये पर्सन पार्टी पर्सन है कि जेमिनी भी हो सकता है, लिब्रा हो भी हो सकता है या फिर सैगिटेरियस भी हो सकता है, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो बातें यहाँ पे दिख रही है कि समवेयर
अगर आपको लग रहा है कि आप उससे कनेक्ट भी करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं पर्सन जो है जैसे ही मौका मिलता है वहाँ से छू मंतर हो जाता है। हैरी पॉटर में था छू मंतर करी काइंड ऑफ थिंग। देखो इसको समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली क्या करे, तो बस आपके बारे में सोचता रहता है कि क्या करे क्या ना करे। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो अभी उसके लिए रेडी नहीं है, लेकिन अगर आप इनसे घंटों तक बातें करना चाहते हो तो ये ज़रूर रेडी हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है 10 ऑफ सॉर्ड। 10 ऑफ सॉर्ड की जो फीलिंग है वो वही जा रही है। आई थिंक इस पर्सन ने यही महसूस किया है कि ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, ठीक है। इनफैक्ट रिश्ते को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। हालांकि आपने इनके ऊपर सीरियसनेस का बोझ डाला हुआ नहीं है, लेकिन ये पर्सन खुद ही अपने आप को इतना सीरियस कर रहा है कि कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। आपको इनसे कोई शिकायत नहीं है। आप कहते हैं कि भाई ये पर्सन तो बहुत अच्छा है आपके लिए, आपका ख्याल रखता है, रिश्ता भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो क्या इशू है। इशू आता है तब जब पर्सन बहुत ज़्यादा सोचता है और उसे फिर वे आउट नहीं मिलता। अब जो बचे हैं 2 कार्ड वो देखते हैं। देखो पहला जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स एंड जो दूसरा कार्ड है वो है हायरोफेंट। नाइट ऑफ कप्स में जो एनर्जी आ रही है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वाटर साइन, और हायरोफेंट में जो एनर्जी आ रही है वो है अर्थ साइन यानी कि टॉरस। तो यहाँ पे 2 कार्ड आ रहे हैं। देखो पहली जो एनर्जी है यहाँ पे है कि ये पर्सन तो इजहार करना चाहता है लेकिन अपने तरीके से, मतलब मन में तो लड्डू फूट रहे हैं, लेकिन ये कब करेगा ये तो उसे नहीं पता। शहनाई तो बजनी चाहिए लेकिन कौन से दिन ये पक्का नहीं हुआ है। यू कैन इवन थिंक कि भाई इस पर्सन के पास कुछ तो होगा, एक सरप्राइज प्लान पहले से किया है या फिर इनफैक्ट रिंग भी लेके रखी है, लेकिन अभी तक दे नहीं रहा है। हालांकि जो हायरोफेंट है वो वही है कि भाई दिस पर्सन इज ट्राइंग टू गेट यू सीड्यूस एंड गेट मैरिड, या फिर एक सीरियस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन वही बात आती है, ये है उनका फाइनल अल्टीमेट थिंग, लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले डरते हैं या फिर बहुत सारी बातें सोचते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दी टैरो। और अब देखते हैं लाइफ नेविगेटर डेक से हमें क्या रीडिंग मिलती है। देन वी विल मूव ऑन टू दी लव मैसेजेस, ठीक है। तो देखते हैं लाइफ नेविगेटर डेक से हमें क्या मिलता है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, देखते हैं यहाँ पे क्या रीडिंग आती है। चलो ये कार्ड आ गया एंड देखते हैं कोई और कार्ड आता है क्या, ठीक है। चलो एक दो बार और कार्ड शफल करते हैं। ठीक है, तो इसमें से एक कार्ड चुनते हैं, ठीक है। चलो तो हमने 2 कार्ड चुन लिए हैं। देखो पहला जो कार्ड है वो है ओपन टू मिरेकल्स, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें तो व्हेन योर हैंड्स, योर माइंड एंड योर हार्ट आर कम्प्लीटली ओपन, तो ये जो पर्सन है मिरेकल्स के ऊपर सोच रहा है कि इनके कुछ कहने से पहले ही आप ही क्यों ना समझ जाए कि ये क्या कहना चाहते हैं। मतलब मान लो इन्होंने अंगूठी लेके रखी या फिर ये डिनर डेट पे जाना चाहते हैं, तो जो भी ऐसी बातें हैं उन्होंने अपने ही ख्यालों में बुन के रखी हुई है। हालांकि वो चाहते हैं आप पहले ही इनका गेम प्लान समझ जाए। सेकेंड जो कार्ड है वो है स्टे क्यूरियस, मतलब ये सरप्राइज प्लान करना चाहते हैं टोटली एंड आपको क्यूरियस बनाना चाहते हैं, मतलब कि हमेशा सरप्राइज रहो, मतलब आपको पता नहीं चलना चाहिए कि इन्होंने क्या प्लान किया है नेक्स्ट। जैसे कि मान लो इनको आपका जो बर्थडे है या फिर आपका दिन है वो काफ़ी स्पेशल बनाना है, तो इतनी सारी चीज़ें करेंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे भाई क्या क्या करके रखा है इस पर्सन ने मेरे लिए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं उनके दिल में हो सकता है। अब फाइनली देखते हैं कि यहाँ पे लव मैसेजेस क्या आते हैं। ओके सो लेट्स कनेक्ट टू द लव मैसेजेस, ठीक है। जस्ट अ मिनट, देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आती है। चलो फिर करते हैं कार्ड्स की शफलिंग और अब देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आती है। चलो दिया गया, ओके एंड फिनाले, ठीक है। चलो फिर आज शाम को उन्होंने क्या सोचा होगा देखते हैं। देखो पहला जो कार्ड है, एज यू कैन सी, आई कैन लूज माई सेल्फ इन द डेप्थ ऑफ योर आइज। वो आपकी आंखों में खोना चाहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत शरारती भी हो सकते हैं या फिर शायराना अंदाज ही उनका हो सकता है। पोएम्स वगैरह आपको भी भेज सकते हैं, कोट्स वगैरह। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है यू स्टेयर एट मी लाइक आई एम द बेस्ट लुकिंग पर्सन इन द वर्ल्ड। फ्लर्ट भी करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है आई ट्रस्ट यू विथ माई लाइफ एंड हार्ट्स, मतलब आपके ऊपर काफ़ी ट्रस्ट है, भरोसा है इनको और ये कभी टूटेगा नहीं, लाइक अंबुजा सीमेंट, ओके।
You put up with my moodiness and all other imperfections. जितने भी बातें इनके दिल में समाई हुई हैं, चाहे अच्छी है बुरी हैं, आप उनको एक्सेप्ट करते हो एंड अंडरस्टैंड करते हो. यू आर माई अदर हाफ. आप ही इनके बेटर हाफ बन चुके हो. एंड जो फिनाले कार्ड है वो है नो मैटर हाउ अदर्स सी मी यू मेक मी फील स्पेशल. आप इनको हमेशा ही स्पेशल ट्रीटमेंट देते हो, इनको स्पेशल बनाते हो. With a reading, I hope it could resonate.